ऐसी बेटी से तो बेटी का ना होना ही अच्छा है, कम से कम बदनामी से तो बचे रहेंगे। ये सुनकर अर्जुन के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने बंदूक निकालकर शिरीष के मुंह में ठूस दी। शिरीष की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? फॉल्स। चुप, बहुत नाटक हो गया तुम दोनों का। अब बस मैं बोलूंगा और तुम दोनों चुपचाप सुनोगे। और हाँ मैडम, मेरी बात के बीच में मत बोलिएगा। आपके पति के चपे। फॉल्स। फिर अर्जुन उस लड़की की तरफ देखकर बोला, 14। जब असलम तुझसे हफ्ता मांगने आया था तो तूने उसे हल्के में ले लिया था ना। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने भी तू तब आया जब तेरी लड़की को रास्ते से उठवा लिया। तेरी क्या है अनुषा? फॉल्स। अर्जुन ने एक कागज पे अपना नंबर लिखा और उसके हाथ में पकड़ा दिया। यह मेरा नंबर है अनुषा। अगर इन दोनों में से किसी ने भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया या तुम्हें किसी भी तरह, और तुम दोनों याद रहे, अगर इस लड़की को किसी भी तरह की तकलीफ दी तो तुम दोनों पर ऐसे ऐसे चार्जेस लगाकर हवालात भेजूंगा कि जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर विज। फॉल्स। शिरीष और उसकी पत्नी चुपचाप वहीं खड़े रहे और अर्जुन जीप लेकर वहां से निकल गया। वो थाने पहुंचकर जीप से बाहर निकल ही रहा था कि तभी अंदर से हेड कांस्टेबल मनोज शर्मा भागते हुए उसके पास आया। अर्जुन सर, एकदम सही टाइम पे आए हैं आप। एसपी साहब अभी लाइन पे हैं। उनका कॉल क्यों किया? मैंने सबको बोला तो था कि जब मैं असलम के एनकाउंटर के लिए जाऊं उनको कोई नहीं बताएगा। अरे साहब, हम उन्हें नहीं बताएंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें पता नहीं चले। कोई किसी काम का नहीं है यहाँ। बड़बड़ाते हुए अर्जुन थाने के अंदर गया और डेस्क पे रखे फोन को कान से लगाते हुए बोला, गुड आफ्टरनून सर, इंस्पेक्टर अर्जुन रावत हियर। ये सब रहने दो अर्जुन, तुम मुझे ये बताओ कि असलम को तुमने जिंदा क्यों नहीं पकड़ा? उसके साथ शून्य हाथ में असॉल्ट राइफल था सर। उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करते तो वह हमें ही भून देता। तो फिर फौज लेकर जाना चाहिए था तुम्हें। ये फिल्म नहीं चल रही है कि तुम बाजीराव सिंघम बनकर अकेले पूरे गैंग का खात्मा कर आओ। तुमने अपने साथ साथ सब इंस्पेक्टर सुश की भी जान भी खतरे में डाल दी। सर, असलम के लोग इतनी बड़ी पलटन देखकर पहले से ही सतर्क हो जाते और फिर उन्हें भागने का मौका भी मिल जाता। वैसे भी मैं सब क्यों लेकिन उसे मारने की क्या जरूरत थी? सर, उसने एक 16 साल की बच्ची को किडनैप करके उसका रपे कर रहा था। मुझे यकीन है अगर वो लड़की आपकी बहन या बेटी होती तो आप भी उसके साथ यही सलूक करते। कब तुम बहादुर साथ साथ थोड़े सरफिरे भी हो। थैंक यू सर।
मैं शाबाशी नहीं दे रहा था अर्जुन। वैसे एक बात बताओ, तुम नियम से अपने थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो ना? 0-0। इस सवाल का अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ने ही शशांक को सब कुछ समझा दिया। देखो अर्जुन, मैं जानता हूँ अपने करीबी को खाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन उस हादसे ने तुम्हारे अंदर ऐसे बदलाव लाए हैं जिसे पूरा डिपार्टमेंट देख पा रहा है। लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना होगा। मैं हर बार अपने डिपार्टमेंट से ऐसी बातें नहीं छुपा सकता। ऊपर से मीडिया वालों को तो तुम अच्छे से जानते हो। 0 हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन ये हमें चुनना होता है कि हमें अपनी कहानी का हीरो बनना है या भे एक भी सेशन आगे से मिस मत करना। ठीक है सर, मैं आज शाम 4 बजे अपने सेशन के लिए जरूर जाऊंगा। फॉल्स। अर्जुन ने एसपी शशांक को थेरेपी के लिए हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उसे भी पता था कि यह उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। फॉल्स। अभी तक उसने थेरेपी का एक ही सेशन अटेंड किया था। उसे थेरेपी लेने से खासा मुश्किल भी होती थी, लेकिन शशांक उसका सीनियर होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी था। उसकी बात पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। फॉल्स।